हेलो बच्चों। आज बच्चों हम एक व्याकरण का एक विषय पढ़ने जा रहे हैं, निपात। ये आपकी 10th की पुस्तक में और 9th क्लास में दोनों में ही आपसे पूछा जाता है। व्याकरण में आपके जो 16 नंबर हैं उसमें ये नहीं है, परंतु यह एक ऐसा विषय है जो आपसे अपठित में और पठित में भी पूछा जा सकता है। आपके जो पाठ हैं उनमें भी इसके अभ्यास कार्य हैं। तो हम पढ़ते हैं निपात है क्या। अगर आपको ये पता होगा तो आपके जो अभ्यास कार्य है आपका पाठों के साथ भाषा अध्ययन में, उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो निपात की परिभाषा, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। अभी अगर मैं आपसे कुछ कहूँ कि बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे अंक पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं कहूँ बच्चों अच्छे अंक पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो जो मैंने शब्द तो का इस्तेमाल किया, तो का प्रयोग किया, वो निपात है। बात का अर्थ वही है बच्चों, अच्छे अंक पाने हैं मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों अच्छे अंक पाने हैं मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये जो तो शब्द था ये निपात है। तो इस तरह के कई शब्द हैं जो अव्यय हैं। अव्यय मतलब जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जो खर्च नहीं होते, अव्यय, जिनको हम खर्च नहीं कर सकते, अर्थात जो कि लिंग वचन काल के अनुसार जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसे शब्द, और जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर बात पर बल पड़ जाता है, अधिक प्रभाव पड़ जाता है, अधिक भार पड़ जाता है, उन शब्दों को निपात कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश, ये सारे शब्द जो हैं वो निपात हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चों काम पूरा कर लिया जी, तो ये जो जी शब्द है इससे क्या हुआ, हाँ आपने काम पूरा कर लिया, आपको पूरी बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जी आपने कह दिया तो ये पूरा हो गया। तो ये शब्द निपात हैं। अभी इनको हम अगर उदाहरण से देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। अभी इसमें ही शब्द जो है वो निपात है। अगर हम इस ही को हटा दें तो वाक्य के अर्थ पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। एक बार हटाकर देखते हैं, तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर है कि आज तुमको रात में रुकना पड़ेगा। अभी हमने ही लगा दिया, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तो ही पड़ेगा मतलब जरूरी है, आपकी बात पर बल है, भार हो गया कि नहीं तुमको तो आज रात में रुकना ही पड़ेगा, कोई और रुके या ना रुके तुमको तो रुकना ही पड़ेगा। तो ही लगा देने से, केवल एक शब्द का प्रयोग कर देने से हमारी बात पर वजन आ गया, भार आ गया। तो यहाँ पर ही क्या है, निपात। दूसरा उदाहरण देखिए, तुमने तो हद कर दी। अभी तो को हटा के देखते हैं, तुमने हद कर दी। अभी बात वही है कि तुमने लिमिट क्रॉस कर दिया, तुमने अपनी सीमाएं पार कर ली। अभी हमने तो प्रयोग कर दिया, तुमने तो सीमाएं पार कर ली हैं। मतलब तो लगा देने से जो काम आपने किया है वो उस पर बात पर बल आ गया, वजन आ गया, अतिरिक्त भार आ गया। तो यहाँ पर तो निपात है। अगला उदाहरण, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। भी को हटा दीजिए, कल मैं आपके साथ चलूंगा। बात वही है, कल मैं आपके साथ चलूंगा, और मैं भी, या और लोग कोई जा रहे हो या ना जा रहे हो मुझे नहीं पता, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं तो आपके साथ जरूर चलूंगा। तो यहाँ भी लगा देने से मेरे चलने पर वजन आ गया, अतिरिक्त भार आ गया। तो भी यहाँ पर निपात है। अगला वाक्य देखिए, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। अभी यहाँ पर जो तक शब्द है ये निपात है। कैसे, तक को हटा के देखें, गांधी जी को बच्चे जानते हैं, कोई बिल्कुल साफ क्लियर है हमारा एक्सप्रेशन, गांधी जी को बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चे तक जानते हैं मतलब बड़े जानते हैं, बुजुर्ग जानते हैं, आदमी जानते हैं, औरत जानते हैं, गरीब जानते हैं, अमीर जानते हैं, बच्चे तक जानते हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे भी गांधी जी को जानते हैं। तो गांधी जी की जो जानकारी है उस पर बल आ गया, अतिरिक्त भार, कि हर बच्चा गांधी जी को जानता है। तो ये तक शब्द निपात है। अगला वाक्य, धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। मात्र हटा दीजिए, धन कमा लेने से जीवन सफल नहीं हो जाता। आप अगर धन कमा लें तो आप सोचें आपका जीवन सफल है, नहीं। जब तक आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो केवल धन से कुछ नहीं होता। अब हमने यहाँ मात्र लगा दिया, या केवल लगा दें, धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं होता। केवल धन कमाने से जीवन सफल नहीं होता, आपको और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। नीरव खाने के साथ पानी भी पीता था।
तो नीरव ने खाने के साथ पानी पीता था, यानी नीरव खाना खाता था और साथ में पानी भी पी लेता था, लेकिन पानी भी पीता था, यानी खाना भी खाता जाता था, पानी भी पीता जाता था। पानी पीने वाली बात पर बल दिया गया, अतिरिक्त भार दिया गया, तो भी यहाँ पर निपात है। अभी एक बार फिर से निपात की एक परिभाषा देखिए। निपात ऐसा सहायक शब्द भेद है जिसमें वे शब्द आते हैं जिनसे प्रायः अपनी शब्दावली संबंधित तथा वस्तुपरक अर्थ नहीं होते। अगर इन निपातों को आप शब्दावली में ढूंढें, शब्दकोश में ढूंढें, तो इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जैसे यथा, तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, ना, काश, अब इनका अपना कोई बहुत स्पेसिफिक कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है, लेकिन जब इनको वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वाक्य में बल आ जाता है। आगे देखिए, अन्य शब्द भेदों से निपात का इस बात में अंतर है कि अन्य शब्द भेदों का अर्थात संज्ञा विशेषणों, सर्वनामों, क्रिया विशेषणों आदि का अपना अर्थ होता है, किंतु निपात का नहीं। अगर आप और शब्दों के भेद देखें, जैसे संज्ञा विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तो सबका अपना अपना अर्थ होता है, लेकिन निपात शब्द ऐसे हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समुदाय या पूरे वाक्य में होता है। केवल एक शब्द में या शब्द समुदाय में या पूरे वाक्य में जब इसका प्रयोग होता है तो बात पर बल आ जाता है, तो उसको हम निपात कहते हैं। ये सहायक शब्द होते हुए भी निश्चित वाक्य नहीं हो सकते। वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का अर्थ प्रभावित होता है। इसके उदाहरण और देखिए। राधा ने मुझसे बात तक नहीं की। अभी राधा आई तो थी, मिली, लेकिन उसने बात तक नहीं करी, तो तक निपात है, बात पर बल आया। कल सभी स्कूल तक जाएंगे। अभी सब लोग स्कूल तक जाएंगे, स्कूल के आगे जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, पर स्कूल तक तो सबको जाना है। जैसे ही शिक्षक वर्ग में आए सभी विद्यार्थीगण चुप हो गए। अभी शिक्षक कक्षा में आए और विद्यार्थी चुप हो गए, वही बात, लेकिन जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए वैसे ही चुप, जैसे ही वो आए इमीडिएट सब शांत हो गए। तो यहाँ पर ही शब्द जो है वो निपात है। कल शिक्षक भी आएंगे, प्रिंसिपल आएंगे, बच्चे आएंगे, लेकिन शिक्षक भी आएंगे, तो ये भी शब्द निपात है। राम को आज रात रुकना ही पड़ सकता है। आज रात रुकना पड़ सकता है, आज रात रुकना ही पड़ सकता है, मतलब जरूरी है, आज तो उसको रुकना ही पड़ेगा। कल से मैं भी आपके साथ स्कूल आऊँगा। राधा ने तो हद कर दी। गांधी जी को पूरे भारत के एक एक बच्चे तक जानते हैं। तो ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग करके देखने से आपको समझ में आ गया होगा कि निपात किसे कहते हैं। ऊपर दिए उदाहरणों में तक, ही, भी, भर आदि जैसे शब्द वाक्यों को बल दे रहे हैं, जिससे इन शब्दों का प्रयोग किसी बात पर जोर देने के लिए किया जा रहा है। इस तरह के शब्द को निपात अवधारक भी कहते हैं। अभी आप और प्रश्न देख लीजिए। बस इतना ही काफ़ी है। अभी इतना ही काफ़ी है, ही शब्द निपात है। फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ, मैं भी शब्द यहाँ पर निपात है। हाँ, ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। अभी आपकी भाषा अध्ययन का प्रश्न है, अभी इसके उत्तर देख लीजिए। निपात के प्रयोग वाले शब्द आपने अपनी कहानी में से छांट के लिखने हैं। जैसे कहानी में क्या था, छाया भी न दिखाई देगी, उसकी छाया भी दिखाई नहीं देगी। छोटा भाई और भी है, उसका छोटा भाई और भी है, एक और भी है, भी शब्द यहाँ निपात है। उससे कम ही गधा है। अभी गधा है, उससे कम गधा है, उससे कम ही गधा है, तो ही निपात है। ज़्यादा से ज़्यादा बोझ, अभी से ज़्यादा बोझ या ज़्यादा से ज़्यादा बोझ, से शब्द निपात है। बेगानों से लगते हैं, बेगाने लगते हैं या बेगानों से लगते हैं, तो बात पर बल देने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अभी यहाँ पर आपसे बच्चों भाषा अध्ययन में तो आपसे आपके पाठ में से ये शब्द ढूंढने को कहा गया, वाक्य ढूंढने को। हो सकता है आपको वाक्य दिए हों, आपका पठित पैराग्राफ हो या अपठित पैराग्राफ हो, उसमें से कहा जाएगा इसमें से छांट करके निपात शब्द लिखिए, या निपात दिए गए कुछ शब्द दिए होंगे, आपसे कहा जाएगा इसमें से कौन से शब्द निपात शब्द हैं। इस तरह का अभ्यास आपका आ सकता है। 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपसे इसमें पूछा जाएगा, और ये 10th क्लास में और 9th क्लास में दोनों ही कक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। इसी तरह से बच्चों हमारी क्षितिज भाग 2 यानी 10th क्लास की जो पुस्तक है उसमें नेताजी का चश्मा में
आपका वहाँ पर प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, वो भी निपात से संबंधित है। उसको एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। अभी यहाँ पर निपात छांटना है और उससे कोई नया वाक्य बना देना है। पहला है, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। अभी तो शब्द निपात है, तो अभी आप तो लगा के एक वाक्य बना देंगे। मुझे जाना तो था। दूसरा देखिए, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अभी ही शब्द यहाँ पर निपात है। अभी ही लगा करके आपको कोई वाक्य एक और बना देना होगा इस वाक्य के अलावा। तो आप क्या बनाएंगे? मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ और मैं केवल हिंदी ही पढ़ूंगा। इस समय मैं केवल हिंदी ही पढ़ूंगा। तो ही शब्द का प्रयोग करते हुए आप कोई वाक्य और बना सकते हैं। तीसरा है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अभी तो शब्द निपात है, तो से आपको कोई एक वाक्य बना देना है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, भी लगा करके कोई एक वाक्य बना देना है। मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ और खेल में भी अच्छा हूँ। मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और खेल में भी अच्छा हूँ। तो यहाँ भी लगा करके आपने वाक्य बनाया। आखिरी वाक्य देखिए, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। 2 साल तक, यानी यहाँ 2 साल पर जोर देने के लिए ये बात कही गई, तक। तो क्या लिख सकते हैं? आपको एक वाक्य बना देना पड़ेगा कि मैं जीवन भर तक मेहनत करूँगा, मैं अपनी पूरी जीवन तक मेहनत करूँगा। तो तक लगा करके आप कोई वाक्य बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये निपात समझ में आ गए होंगे। मैंने ये एक वीडियो में ही आपको 9th और 10th दोनों को कवर किया है। तो आपके भाषा अध्ययन के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और निपात समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ कहीं परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं दोबारा से आपको समझा सकूँगी या आपको कमेंट में ही उत्तर दे सकूँगी। और बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करिए, थोड़ी सी और एक्सरसाइज आप ग्रामर बुक्स में से या नेट से छांट कर ढूंढ के लिखिए, तो आपको निपात बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये 2 नंबर आपके प्रश्न पत्र में आएंगे ही आएंगे और ये आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपनी पढ़ाई जारी रखिए और डे 1 से पढ़ाई परीक्षाओं के अनुसार करिए। थैंक यू। गुड बाय।